बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, इसी व्लॉग में हमने आपको मलाकंड यूनिवर्सिटी, हरिपुर यूनिवर्सिटी, पाक आस्ट्रिया, एबटाबाद यूनिवर्सिटी, मांदेरा, हज़ारा यूनिवर्सिटी, दीगर जामियात के बारे में भी डिटेल दी है। आज हम बात करेंगे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा, जिन्होंने धनाधन किस्म के नोटिफिकेशन जारी किए हैं और नोटिफिकेशन जारी करने से ये उम्मीद उठ गई है कि अब कुछ न कुछ मामला हल होगा। लेकिन जिस सुस्त रफ्तारी के साथ मामलात आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। केपी हुकूमत की जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन 5 तारीख को जारी किया, जिसमें उन्होंने तकरीबन 9 जामियात को लिखा कि आपने इसके बाद कोई भी भर्ती नहीं करनी है। आपने ये भर्तियां तब तक नहीं करनी है, सिलेक्शन बोर्ड तब तक नहीं करना है जब तक जो स्क्रूटनी कमेटीज़ चल रही हैं, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज़ चल रही हैं, वो उनकी रिपोर्ट सबमिट नहीं हो जाती, उस पर अमल दरामद नहीं हो जाता है। इन यूनिवर्सिटियों में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर है पहले नंबर पर, दूसरी नंबर पे मालाकंड यूनिवर्सिटी है, सवात यूनिवर्सिटी है, हरिपुर यूनिवर्सिटी है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी पेशावर है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी अपर दीर शंगाल है। इसके अलावा हरिपुर यूनिवर्सिटी, खैबर मेडिकल का यूनिवर्सिटी पेशावर है। इसके अलावा सवाबी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज सवात है, और सवात यूनिवर्सिटी है। ये 9 यूनिवर्सिटियां हैं जिनको लिखा है कि आपने इसके बाद कोई भी भर्तियां नहीं करनी हैं। जितने मनपसंद लोग आपने भर्ती करने थे वो कर लिए हैं, अब उनकी भी स्क्रूटनी होगी और उनमें से बहुत सारे लोगों को चलता किया जाएगा। इसी के साथ साथ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसी नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए 3 रोज़ बाद एक और नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन में इनके ऊपर एक और थोड़ा बरसाया गया है और इनको कहा गया है कि जनाब अली, आपने जो हालिया दिनों में भर्तियां की हैं सिलेक्शन बोर्ड में, अपने मन माने लोगों को आगे लाया है, लेक्चरार को उठा करके डायरेक्ट प्रोफेसर बना दिया है। उसी लेक्चरार को जिस उस्ताद ने PhD करवाई है, वो बदस्तूर अपने ओहदे पे मौजूद है और उसके शागिर्द को उठा करके उस्ताद के सर पे बिठा दिया गया है। ये जो जितने भी अनोखेपन आपने किए हैं, इसकी जब तक कंपाइल रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुकम्मल नहीं होती है, उस वक्त तक आपने कोई भी भर्ती नहीं करनी है। और ये जो रिकॉर्ड हम बता रहे हैं, ये सारा रिकॉर्ड अच्छे बच्चों की तरह तैयार करके आपने रखना है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के हवाले करना है, चूं चुरा नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को शिकायत मौसूल हुई कि मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियाँ लैतो लाल से काम ले रही हैं कि हम आपको ये रिकॉर्ड देंगे, ये रिकॉर्ड नहीं देंगे, ये रिकॉर्ड मंजूर हुआ है, सिंडिकेट के मिनट्स अप्रूव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, हमारे पास इश्तिहार ऐसा था वैसा था, चूँ चुना चक चुनाचे लेकिन ये इस तरह की लैतो लाल से काम लिया जा रहा था। जिसके बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके बाकायदा SOP TOR जारी कर दिए हैं। ये जो 7 मई को नोटिफिकेशन जारी हुआ है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि जनाब अली, आपने ये जो 9 से टोटल 21 नुकात हैं, ये तैयार करके पूरी कंपाइल रिपोर्ट ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के हवाले करनी है, ताकि वो अपनी इस पे फाइंडिंग्स दे सकें। ये 21 सवालात क्या हैं, 21 किस्म की डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इसके बारे में सरसरी सा आपको बताएं। इसमें लिखा गया है कि असेसमेंट रिपोर्ट स्टैच्यू बॉडी से मंजूर, वो भी आपने देनी है, और इसके अलावा फाइनेंस और HED डिपार्टमेंट से जो आपको NOC जारी हुआ था फॉर सिलेक्शन बोर्ड, वो भी दें। मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उनको NOC नहीं दिया है, इसके बावजूद भी उन्होंने सिलेक्शन बोर्ड किया है। इसके अलावा उनको कहा गया है कि मंजूर शुदा बजट में जो खाली असामियाँ थीं, उसकी तादाद भी आपने ज़ाहिर करनी है और तैयार करके आपने रखनी है और ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को देनी है। इसके अलावा इसमें लिखा गया है कि स्टूडेंट और टीचर का जो रेशो है, वो भी निकाल करके आप इनको दें, और उसके अलावा इश्तिहारात जो आपने एडवर्टाइजमेंट दी थी सिलेक्शन बोर्ड के लिए, वो भी आपने इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अरकान के हवाले करने हैं सेट बना के। उसके अलावा मौसूल होने वाली दरख्वास्तें, जैसे ही ये इश्तिहार आया, उसमें जितनी दरख्वास्तें आई थी वो सारी आपने हवाले करनी है, उनमें कोई कतौ बुरीद नहीं करनी, उनमें एडिटिंग नहीं करनी, उसमें से कोई चीज़ छुपानी भी नहीं है। दूसरे नंबर पर यह कहा गया है कि स्टेचूज़ जो है यूनिवर्सिटी के, उनके मुताबिक जो स्क्रूटनी कंपोजिशन हुई थी, वो भी आपने देनी है, और मौसूल होने वाली जो दरख्वास्तें थीं, उनकी जो स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई थी, उस स्क्रूटनी कमेटी का नोटिफिकेशन भी देना है, उसकी कंपोजिशन भी देनी है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि स्क्रूटनी कमेटी की जो मंजूर हुआ था स्क्रूटनी कमेटी का
जितनी भी रिपोर्ट वो भी आपने साथ में इसके लगानी है, मुतल्लिका कमेटी की रिपोर्ट भी लगानी है, और अपीलेंट जो कमेटी आपने बनाई थी वो भी देनी है। मसूल होने वाली तमाम शिकायत, उनका डिस्पोजल, ये भी आपने देना है। हरीपुर यूनिवर्सिटी में और दीगर जामियात में ऐसी सूरत हाल सामने आई है कि वाइस चांसलर ने मसूल होने वाली शिकायत पर कान ही नहीं धरे हैं, लेकिन अब कान खींचे जाएंगे। दूसरी तरफ यह है कि अपीलें, शिकायत, डिस्पोजल ये भी देने के साथ साथ आपने सिलेक्शन बोर्ड की जो अरकान थे वो भी देना है, क्या इसका कोरम मुकम्मल था ये भी देना है। साथ में सिंडिकेट के और सेनेट के जो मेंबरान हैं उनकी मुकम्मल लिस्ट भी देने हैं। ये सारी हदायत हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इन सारी यूनिवर्सिटियों को जारी की हैं, जिनके नाम हमने व्लॉग के शुरू में आपको बताए थे। उनको ये हदायत दी गई हैं कि ये सारा रिकॉर्ड कंपाइल करके आपने आज की तारीख से, यानी कि जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आपने ये हैंड ओवर कर देना है। उसके बाद 15 दिनों के अंदर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो अरकान हैं वो मिल बैठेंगे, सर जोड़ेंगे, और उनको सिफारिशों के फ़ोन अभी से आना शुरू हो गए हैं, उनको गुलदस्ते अभी से पहुंचाना शुरू हो गए हैं। लोगों ने मेल, मुलाकातें, क्या हाल हैं आपके, कैसे हैं, काफ़ी दिन हुए आपसे बात नहीं हुई, मैं चाह रहा था कि कॉफ़ी पे बैठ जाएं, मैं चाह रहा था कि खाने पे बैठ जाएं, इस तरह के फ़ोन भी आना शुरू हो गए हैं। लेकिन कहाँ ये जा रहा है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अरकान हैं वो अपनी रिपोर्ट गैर जानबदारी से मुकम्मल करने के बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा को पहुंचाएंगे। लेकिन देखना यह है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर किसी प्रोजेक्ट के, उनके प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन वो मीना खान अफरीदी के नाम पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। क्या ऐसे लोग भी इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर असरअंदाज होते हैं या नहीं, इस पर भी हमारी नज़र है। आने वाले व्लॉग में इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपके पास किसी यूनिवर्सिटी, तालीमी इदारे, कॉलेज या किसी भी हवाले से कोई ऐसा स्कैंडल है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि अगले किसी व्लॉग में उसको एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अजमत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।